Parag and Satya are partners, prepared trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2020. सिर्फ दो ही अकाउंट अपने को बनाने के लिए बोला है, ट्रेडिंग और P&L. You have to find out gross profit and net profit only. ट्रायल बैलेंस सबसे पहला दिया स्टॉक, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल, सेल से माइनस करेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, सन्ड्री डेटर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, 10% बैंक लोन लायबिलिटी एंड अदर रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. अदर रिसीव मतलब बाकी का जो इनकम रहेगा, अदर इनकम जो बोलते हैं ना कहीं से, तो वो इनकम इधर आ जाएगा. एडजस्टमेंट में देखते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,200, नो इशू, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट्स है. आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पर टिक मार्क कर दो. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,400 एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा. गुड्स ऑफ 5,400 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडजस्टमेंट है. And goods of 6,000 were sold and delivered on 31st March 2020, but no entry is passed in the books of accounts. Unrecorded sale है. अब यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बना रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग नोट, यानी इसका इस्तेमाल से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए करेंगे, अदरवाइज इसका कोई भी इस्तेमाल आएगा नहीं, इसको टैली करने की भी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ट्रेडिंग और P&L बनाना है. ना कम टू पोस्टिंग वाला पार्ट. फर्स्ट क्या दिया आपको, देखो स्टॉक, दैट इज वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा. हाउ मच, 100. आगे देखो परचेसेस, टू परचेसेस कितना बोला बेटा, 54,900, एंड जिसमें से परचेस रिटर्न क्या होने वाला है, माइनस 1,500 है. माइनस कर दो कितना आता है, देखो 5 लाख, सॉरी 1,500 माइनस करो, 53,400. नाउ कम टू वेजेस, वेजेस के ऊपर टिक मार्क है. इनर कॉलम कितना, 3,000. उसके बाद देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पर टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम में. हाउ मच, 2,400. नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस कोई भी टिक मार्क नहीं है, 4,200. उसके बाद वेयर हाउस रेंट कोई टिक मार्क नहीं है, 1,800. कैरीज आउटवर्ड, इनवर्ड अगर रहता तो ट्रेडिंग में जाता था. कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 3,600. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना, 1,800. नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी होता तो प्रॉफिट ट्रेडिंग में जाता था, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस. हाउ मच, 4,200. उसके बाद क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी, सेम कस्टम ड्यूटी. हाउ मच, 2,400. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर असेट है ना, तो असेट में लिखो 1,20,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट असेट
47,100. इन्वेस्टमेंट 47 100. नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट 4,800. नेक्स्ट टेलीग्राम 1,200. चलो अब नाउ मूव टू क्रेडिट साइड. सेल्स दिया 2 लाख 4,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख 2,200 है ना. नेक्स्ट आ जाओ. परचेज रिटर्न हो चुका है. डिविडेंड बाय डिविडेंड 6,000. डिविडेंड 6,000. कोई भी टिक मार्क नहीं है. परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है. सेंड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी 39,000. क्रेडिटर 39,000. नेक्स्ट 10% bank loan. 10% बैंक लोन और सर WF का मतलब क्या है? विथ इफेक्ट फ्रॉम. वो डेट अपने को दिया, वो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा. 24,000 एंड अदर रिसिप्ट बाय अदर रिसिप्ट हाउ मच 3,000. 3,000. कोई दिक्कत. अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या. देखो क्या क्या बोला है. द एडजस्टमेंट क्या क्या बोला है. द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,200. क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. 46,200 और सेकंड बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे. फिलहाल हम लोग अगर रफ में भी बना रहे तो एक बार डाल देंगे ताकि आदत बनी रहे. Yes. उसके अलावा द आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है. आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा ऐड होगा. Yes. 1500. अमाउंट इज 1500. ऐड करोगे तो 4,500. एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन लाइबिलिटी साइड, जैसा हम लोग हमेशा पास ऑन करते हैं 1,500. अब बात करते हैं हम लोग क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 2,400. मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स. अच्छा, इसके अलावा लास्ट सेंटेंस में अनरिकॉर्डेड सेल भी बोला है. Yes, sir. तो मैंने आप लोगों को याद होगा सन्ड्री डेटर से रिलेटेड 3-4 चीजें बताई थी कि सन्ड्री डेटर में सबसे पहले क्या करने का, अनरिकॉर्डेड सेल रहेगा तो उसको पहले एडजस्ट करने का. उसके बाद अगर आपका डिसऑनर ऑफ अ बिल दिया है तो उसको एडजस्ट करने का. एंड डिसऑनर वगैरह सबको एडजस्ट करने के बाद आप बैड डेट्स एंड आरडीडी की तरफ जाओगे. यानी सबसे लास्ट आपका बैड डेट्स और आरडीडी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा. ठीक है. तो फिलहाल हम लोगों को लास्ट सेंटेंस में देखो दिया है 6,000 were sold but no entry has to be passed in the books of accounts. तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. 6,000. हाउ मच 6,000. माल बेचा तो है बट हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया है. तो तब अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे. सिंपल सी बात है. तब रिकॉर्ड नहीं किया तो आज जाके क्या करना है, रिकॉर्ड. और सेल हम किसको करते हैं, कस्टमर. कस्टमर का अकाउंट्स में बोलते हैं डेटर. तो डेटर में आके क्या हो जाएगा, ऐड. तो मेरा डेटर का नया अमाउंट आ गया 1,26,000. 1,26,000. नाउ कम टू बैड डेट्स वाला पार्ट. अब मेरे को बोला 2,400 रुपया बैड डेट्स. तो बेटा माइनस कर दे 2,400. 123,800. चेक कर. 123,600. 600. 123,600. क्लियर. उसके बाद आरडीडी बोला है. आरडीडी कितना बोला है, 3%. कैलकुलेटर पे लो, अपने दिमाग के कैलकुलेटर खोलो. 1,23,600 इंटू 3%. 1,23,600 इंटू 3%. 0 0 0 0 कैंसिल. 3 6 18 कैरी 1. 3 3 9 plus 1 10 कैरी 1. 3 2 6 plus 7. 3 1 3. 370. 3708. माइनस करो ऊपर वाले से. 1,23,600 में से 3708 माइनस करो. 1,23,600 में से 3708 माइनस करो. कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको नोट डाउन करो. तो माइनस करके कितना आएगा बताओ. 1,23,600 माइनस 3,708. इधर 2 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 1 1 आ गया. चेक करो. 1,19,892. 1,19,892. चेक करो प्रॉपर है क्या, माइनस करके.
हाँ सर माइनस करके बराबर है क्या? ठीक है, माइनस करना है, खाली प्लस माइनस करना है, तो माइनस करो कितना होता है? 98 तो यहां पर अभी बैड डेट्स सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस में आएगा। यस अगर आपने कंपलसरी आइटम्स पहले ही लिखे हैं तो उसमें आप लोग डायरेक्टली शोकेस करोगे। प्लस न्यू आरडीडी कितना बोलता है? न्यू आरडीडी 3708 3708। इफ यू टेक द टोटल कैरी 1 6108। ठीक है, अब आ जाओ गुड्स ऑफ 5400 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। माल फ्री में बांटा तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना बांटा बेटा? 5400 5400। तो ये 5400 का माल अगर हम लोग फ्री में बांटते हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे बेटा? एडवर्टाइजमेंट। क्या मानते हैं इसको? एडवर्टाइजमेंट। हाउ मच? 5400। ठीक है, इतना अगर हम लोग का एडजस्टमेंट हो गया। पहला क्लोजिंग स्टॉक था, दूसरा आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट डाल दिया, आरडीडी और बैड डेट्स का 2 इफेक्ट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री गुड्स हो गया उसका 2 इफेक्ट आ गया, अनरिकॉर्डेड सेल का 2 इफेक्ट आ गया। दैट्स इट। अब सम के अंदर हमको एक बैंक लोन वाला पार्ट दिया है ना? बैंक लोन वाला पार्ट दिया है। बैंक लोन के बारे में क्या बोलता है? इंटरेस्ट निकालना है, नहीं बोला तो भी निकालना पड़ेगा। 24,000 का 10% इनटू, चेक करो डेट दिया है क्या? हाँ सर, 1 जुलाई 2009 जुलाई से लेके मार्च कितना महीना होता है? देखो, जुलाई से लेके मार्च 9 महीना होता है। चेक करो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 0 0 0 0 कैंसल, 3 3 जा 3 4 जा 4 6 जा, तो 600 का 6 3 1800 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। इफ यू एड अप सो आपको आएगा 25,800। 24,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कैलकुलेशन किया, 0 0 0 0 गया। ठीक है, फिर 9 3 3 जा 3 4 जा 4 को इससे काटो तो 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800। ठीक है, 24,000 इंटू 10% इंटू 9/12 0 0 0 0 पहले एक कैंसिल करो, 12 2 जा 24 200 आ गया, 200 इंटू 9 कितना हो गया? 1800। ऐसा भी हो गया। अब अपना इंटरेस्ट आ गया तो ऑब्वियसली लायबिलिटी में प्लस करें तो सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो 1800 विल बी द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। समझा? कैलकुलेशन समझ में आया? इसमें बाकी कुछ भी बोला नहीं है। आपको अभी सिर्फ क्या करना है? टैली करना है। टैली करने के लिए देयर आर 2 साइड्स, डेबिट साइड और क्रेडिट। टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। देखो दोनों में से कौन सा साइड बड़ा आ रहा है पहले वो देखो, पहले रिकॉर्ड करो। डेबिट का टोटल क्या होगा? क्रेडिट का टोटल क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट 26,100 प्लस 53 29 79 500 79 83 84 84 88 800 सर 309800 क्रेडिट 309 800 चेक करो, क्रेडिट बड़ा है। सर क्रेडिट का दर है कितना है? 2598 तो इसका मतलब 259 बड़ा है। जमानत करके बैठो 800 259 800 उसमें से 888 करो कितना आता है? माइनस करो तो 0 0 0 इधर 1 आ गया, इधर 7, इधर 171 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अच्छा यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 170 100। अब सेम चीज हमको यहाँ पर क्या करना है? टैली करना है। क्रेडिट का टोटल करो 180, अब ये 180। अब डेबिट का टोटल करो जरा, पहले कितना होता है? 66 76 8,400 9 12 16 16 2 18 18 600 1200 6,600 7,600
8,400 and 6,108. Take the total 0, 10 carry 1, 17 और 6 23 हंसे लगा 2, 33,108. चेक करो आ रहा है कितना? 33,108 आ रहा है क्या? देखो टोटल 33,108. अब 1,80,000 में से 33,108 माइनस कर दो, कितना आता देखो? 9 8 146,892. अच्छा, इसके आगे मुझे कुछ भी करना नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. अब कितने पार्टनर्स थे मेरे पास? 2. कौन कौन? पराग और सत्या. उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला तो इक्वल रहेगा, तो पराग और सत्या. हाफ करो इसका जरा, देखो कितना आता है हाफ करके. 73446 733,446. ये हो गया हमारा टोटल. क्लियर? बैलेंस शीट बोला नहीं था तो हम लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है सिर्फ वर्किंग नोट के हिसाब से बनाई है, ताकि जो भी कैलकुलेशन इसमें दिख रहा है वो हम लोग यहाँ पर पास ऑन कर सके. ठीक है, हमको मार्क्स यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा. ये 12 मार्क के वेटेज का सम है. अब यहाँ पे अपने को अनरिकॉर्डेड सेल के ऊपर ध्यान रखना है कि डेटर्स के ऊपर कैलकुलेशंस करते समय अपने को कुछ सीक्वेंस याद रखना पड़ता है. सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर वगैरह रहेगा तो वो भी प्लस माइनस करके बैड डेट्स और आरडीडी क्या करना है? माइनस. ठीक है, तो इसके बाद अपने को जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नेट प्रॉफिट अपने को आसानी से आ जाएगा. टैली करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो.